हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इनसॉल्युबल और सॉल्युबल पढ़ा था। देन आगे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्टिविटी 5 से। एक्टिविटी 5 देखिए क्या कहता है। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास tumbler, fill it up with half with water, add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mix with water. Repeat the same with other liquids, as many other liquids are available to you. Write your observation in this table. देखिए मैं बता दूं करना क्या है। तो लेमन जूस, विनेगर या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का या केरोसिन, बस केरोसिन मतलब मट्टी का तेल होता है। ठीक है, तो ये लेना है और उसमें क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा मतलब वो टी स्पून लेकर आपको क्या करना है, वाटर में डाल देना है, पानी में डाल देना है और उसे घुमा देना है। ठीक है, स्टिर कर देना है, घोल देना है। अब आपको ये देखना है कि क्या वो मिक्स हो गया वाटर में और क्या मिक्स नहीं। तो देखो रिजल्ट क्या आएगा मैं बता दूं। सम लिक्विड मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम अदर्स डू नॉट। कुछ जो होंगे वो क्या होगा, अच्छी तरीके से पानी में मिल जाएगा और कुछ जो होगा नहीं मिलेगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, लेमन जूस को अगर मैं मिलाऊं पानी में तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई तेल मिलाता हूँ तो नहीं मिलता। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम जरा। We noticed that some liquids get completely mixed with water. हमने नोटिस किया क्या, कुछ जो लिक्विड्स हैं वो completely mixed हो गए वाटर में। Some other do not mix with water, और कुछ जो है वो नहीं मिक्स हुए। And form a separate layer when kept aside for some time. जब हमने उसको कुछ समय के लिए रख दिया अलग, तो क्या हुआ कि वो बिल्कुल सेपरेट हो गए, यानी अलग अलग हो गए। ऑयल अलग हो गया, पानी अलग हो गया। ठीक है, Bujo क्या कहता है, Bujo suggests that we also check if the liquid that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water. वाटर यानी कि वाटर को छोड़ के क्या किसी और लिक्विड के साथ अगर मिक्स किया जाए तो क्या मिक्स हो जाएगा। पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेज आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। क्या गैसेज भी डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में, ये जानना चाहती है पहले। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ गैसेज जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, whereas others are not, और others जो होते हैं वो नहीं होते हैं। Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. वाटर में कुछ क्वांटिटीज होते हैं जो कि डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इन is very important for the survival of animal and plants that live in water. ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, जो कि वाटर लिविंग एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ऑब्जेक्ट्स में देखिए, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बता दूं। कुछ क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर अराइज हो रहे हैं क्या, कि यहाँ पर आपने पढ़ा क्या, मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं क्या, कि एक तो लिक्विड क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, आई मीन टू से कि केरोसिन ऑयल या फिर कुछ ऐसे अदर लिक्विड्स होते हैं जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है, क्या गैसेस भी डिसॉल्व होती हैं वाटर में। तो हमने क्या पढ़ा, यस गैसेस भी डिसॉल्व होती हैं, लाइक ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन होता है, अगर पानी में ऑक्सीजन ना हो तो क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या वो जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है अब आप लोगों को। अब बढ़ते हैं हम आगे। अदर वे फ्लोट और सिंक इन वाटर, ऑब्जेक्ट्स में, मैंने कुछ गलत पढ़ दिया यहाँ पर, बट अभी देखिए, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीजें होती हैं क्या, फ्लोट करती हैं या डूब जाती हैं, लाइक किस तरीके से। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from the water. देखिए, यानी कि कुछ जो है वो फ्लोट करने लग गए, तैरने लग गए।
जैसे पानी में मैं मिट्टी मिलाऊं तो वो नीचे जाकर बैठ जाती है ना, तो वो क्या होगी, वो सिंक हो गई, डूब गई। अब ऑयल था, ऑयल वाटर में ऊपर आ जाता है, वो फ्लोट करने लगता है। ठीक, तो वही बात यहाँ पर बताई गई। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस डैट विद दिस सॉरी some liquid in activity 5, some of these materials that did not mix with water floated to the surface water, float करते रहे, तैरते रहे पानी के ऊपर। other may have sunk, और कुछ जो है वो डूब गए। we notice में example object that float in water or sink, dried leaves fallen on the surface of the pond and stone that you throw into the pond। तो क्या होता है, अगर आप सूखी पत्ती डालें पानी में, तालाब में, या फिर एक पत्थर डालें तालाब में, तो क्या होता है, सूखी पत्ती जो है वो क्या होगी, वो तो क्या होता है जी, पत्ते क्या होते हैं, पत्ते जो है यानी कि सूखा पत्ता जो है वो पानी में फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा, और जो पत्थर है वो पानी में डूब जाएगा। ओके, देखिए इन्होंने क्या क्या डाल रखा है, चाबी डाल रखी है, पत्थर डाल रखे हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें डाल रखी है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, क्या बताया गया, ड्रॉप्स ऑफ हनी that you let fall into a glass of water, यानी कि हनी, शहद, उसका ड्रॉप पानी में डालो। व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दिस, क्या होता है फिर। Pujo would like you to give him 5 examples, each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquid like oil? क्या होगा, है ना, कि वो क्या हो जाए, फ्लोट करने लग जाए या डूब जाए। ठीक, तो ऐसी कुछ 5 चीजें बतानी है आपको जो फ्लोट कर रही हो और सिंक हो रही हो। चलिए, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है आर पार दिखना। जैसे कोई जाल होती है, जाल, जाल के आर पार देख सकते हैं हम। आपने मच्छरदानी देखी होगी, मच्छरदानी के आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, शीशे के क्या आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक, जो हम फेस मिरर जो होता है, मिरर की बात कर रहे हैं, नहीं देख सकते आर पार, बट वही प्लेन मिरर होता है तो हम देख सकते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब वही होता है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेली होगा आपने। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो डैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो कुछ ऐसी प्लेसेस ढूंढ ली होगी आपने, क्या कि जिससे कि आप ना दिखो किसी को। Why did you choose those places, क्यों चुनते हो वो आप। Would you have tried to, क्या तुम ये कोशिश कर रहे हो, क्या कोशिश कर रहे हैं, ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या आप कांच के जो कांच है, हमारा कांच की विंडो है, उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। ऑब्वियसली नॉट, नहीं तो। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू द स्पॉट, और क्या होगा, उसके थ्रू यानी कि शीशे के थ्रू आप शीशे के थ्रू जो है वो आपका जो दोस्त है वो देख ले, है ना। इसे तो नहीं, इतने तो हम बेवकूफ नहीं है ना, क्या कि हम क्या करें, ऐसे शीशे के पीछे छुपे जिससे कि हम दिख जाए, नहीं छुपेंगे ऑब्वियसली। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, क्या आप ये मटेरियल देख सकते हैं। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिससे दिख जाता है, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ठीक है, शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास। देखिए, इस तरीके से होता है जिससे कि आपको दिखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। देन आप क्या बोलते हो, अंकल मुझे ये वाली चॉकलेट दे दो, है ना, ये टॉफी दे दो, ये वाली इस वाले में दे दो। इस तरीके से आप देखकर बता सकते हैं, है ना, जिससे कि क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है और देखा जा सकता है, तभी तो आप बताते हैं। जो देखा जा सके उसको ट्रांसपेरेंट करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि जार है, कांच का जार है या प्लास्टिक का जार है, बट ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख रहा है इसके। ओके, प्लास्टिक्स सो डैट बायर्स कैन इजीली सी दीज आइटम्स, बायर्स जो होता है, खरीदार उसे आसानी से देख लेता है। ऑन दी अदर हैंड,
देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे आप आर पार नहीं देख सकते। दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक, ओपेक मटेरियल कहलाते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कैप्ड इन अ क्लोज वुडन बॉक्स, आप ये नहीं बता सकते कि एक लकड़ी के बक्से में क्या रखा हुआ है, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, देखा ही नहीं, देखा नहीं जा सकता। अ कार्डबोर्ड कार्टन, कार्टन जो होता है, कार्टन के बॉक्स होते हैं उसमें भी नहीं बता सकते, या मेटल का कोई कंटेनर होगा उसमें भी नहीं बता सकते। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ ओपेक मटेरियल, ये एग्जांपल है किसके? ओपेक मटेरियल्स के। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्या हम इनको ग्रुप कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन के? एज ईदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट, कि कौन सा ओपेक है और कौन सा ट्रांसपेरेंट? यस, कर सकते हैं ना, हमने पढ़ लिया है, अब हम कर सकते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, पुट इट 3 drops, पुट इट 3 drops, क्या होता है? of some water, of some oil and spread it on this sheet of paper, यानी कि क्या कह रहा है कि आप एक पेपर लो, उस पर एक थोड़ा सा ऑयल डालो, ठीक है। लुक अगेन, दोबारा से देखो उसको बल्ब के पास रखकर, टुवर्ड्स द लाइट बल्ब, थ्रो दैट portion of the paper on which the oil has been spread, do you find that bulb is more clearly visible to than before? obviously ऐसे ही होता है ना, क्या होता है, हम पेपर, सिंपल सा पेपर रखे लाइट के पास तो वैसे ही दिखाई देता है, बट हम ऑयल ऑयल वहां पर स्प्रेड कर दे पेपर पर तो कुछ ज्यादा ही लाइट देने लगता है। ओके, बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, क्या तुम ऑयल पेपर से क्लियरली देख पा रहे हो? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, क्या अदर साइड जो है वो विजिबल हो पा रही है, क्या आप सब कुछ देख पा रहे हो? परहैप्स नॉट, नहीं, जहाँ तक कि ये नहीं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन, जो भी आपको धुंधला धुंधला दिखता है ना, बट नॉट क्लियरली, दिखता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता है, आर नॉन एज ट्रांसलूसेंट, ठीक है, उसे ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ओके, देखिए मैं बता देता हूँ ट्रांसलूसेंट, जैसे आप कभी किसी ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, तो जो शीशा गेट पर, अगर गेट जो है वो शीशे का है तो आर पर हम देख सकते हैं, बट वहां पर एक एक खुरदुरा सा पोर्शन होता है जिससे कि हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिखलाई तो देता है आर पार का लेकिन क्लियर नहीं दिखलाई देता है, तो उसे ही बोलते हैं क्या, ट्रांसलूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैचेस ऑन द पेपर व्हेन टेस्टेड फूड items are presence of fats that was translucent too, वो translucent होते हैं। Can you think of some more example translucent material? क्या आप सोच सकते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के कुछ एग्जाम्पल? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल, हम क्या करेंगे, ऑपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट को ग्रुप करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फिर देखिए क्या कहता है, पहेली कहती है सजेस्ट कवरिंग द ग्लास, ग्लास को कवर करो ऑफ अ टॉर्च से विद योर पाम, ठीक है, यानी कि जो टॉर्च का जो ऊपर ग्लास होता है, दूसरे ऊपर शीशा होता है, उसको कवर करो, तो क्या होता है, पाम से, अपने हथेलियों से, जिस तरीके से इस तरीके ये कर रखा है, देखिए इस पिक्चर में, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही उजाला हो रहा है, बट साइड साइड में क्या हो रहा है, अंधेरा सा हो रहा है, ठीक है। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, अदर साइड ऑब्जर्व करो, देखो अंधेरा होगा, जहां तक लाइट जलेगी वहां तक क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, कैसा है आपका ये जो हाथ है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है? वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड the way they mix in water or other liquids, they may float, sink in water or may be transparent, opaque or translucent, ये सब हो सकते हैं। Materials can be grouped on the basis of similarities and differences on their in their properties, तो हम कैसे ये क्लियर कर पाते हैं, उनकी डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज की वजह से, डिफरेंसेस होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, इसलिए हम क्या कर पाते हैं, ग्रुप कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमें क्यों जरूरत है ग्रुप करने की मटेरियल्स की? इन एवरीडे लाइफ
वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अपने मतलब कन्वीनियंस जो हमें मतलब आसानी से हर चीज़ हमारा काम जो है आसान कर दे, तो हम बहुत से ऐसी चीज़ें जो कि ग्रुप करते हैं। ठीक। एट होम, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, आप अपने घर का एग्जांपल ले लो। कपड़े हम कहाँ रखते हैं? अलमारी में रखते हैं। फ्रिज में क्या रखते हैं? हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं। ठीक। इस तरीके से हम घरों में जो अलमारी बनी होती है, बुक्स वगैरह, बुक सेल्फ होते हैं, उसमें बुक्स रखते हैं। ठीक। तो ये क्या है? ये उनकी जगह है, यानी कि ग्रुप कर रहे हैं हम, सेपरेट कर रहे हैं। अच्छा, कपड़े कपड़े की जगह पर रखे, खाने वाली खाने की जगह पर। क्यों होता है? हमारा बेडरूम अलग होता है, किचन अलग होता है ना? तो ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए हमें ग्रुप किया जाता है, जिससे कि हमें कन्वींस हो सके, आसानी हो सके हमारे डेली लाइफ के जो काम है वो करने में। एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स, वही बात आ गई यहाँ पर, देखिए स्टोर करते हैं हम थिंग्स अलग अलग प्लेसेस पर, लाइक बिस्किट, कॉर्नर, ये सब सारी बातें। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, ये पूरा खत्म हो गया है। ओके। तो अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, देखिए कीवर्ड्स: ओपेक, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, लस्टर, मेटल्स, ये सब आपको कर लेने हैं क्वेश्चंस, और ये एक्सरसाइज पूरी कर लेनी है। ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर अब ये कि क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन किस तरीके से मिलेगी? जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। ओके। So thank you so much, students. Thank you so much for watching my videos.